नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सर और चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है, अभी चल रहा था परसेंटेज, वही परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देखें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है, और उसको देखकर आप बनाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन का लैंग्वेज दोनों रहेगा, हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको देखना है, बनाना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देखिए। मैं इधर पढ़ता हूँ, मुझे नहीं दिखाई देगा स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन ये लिखा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 कंप्लीट 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 कंप्लीट 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। ये तो हिंदी में हो गया, अब इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। करा है कि द सेल ऑफ a cinema ticket is increased by 57 complete 1/7% and the price of the ticket is increased by 16 complete 2/3% 2/3%. Find the percentage change in the revenue। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखें और इसको बनाएं, जल्दी से बनाएं और मैं उसके बाद बताता हूँ आपको 10 सेकंड बाद। देखिए मित्रों, जल्दी से बनाएं क्वेश्चन को आप। अब हम इसका देता हूं आपको सलूशन। जैसे क्वेश्चन में लिखा है क्या कि सिनेमा हॉल के जो है ना, उसमें सेल जो होता है ना, सेल ऑफ टिकट, जो सेल है ना, सेल का मतलब क्या होता है? बिक्री। सेल का मतलब क्या हो जाएगा? इसका हिंदी में लिखता हूं बिक्री। जो बिक्री है ना, जो उसका सेल है, जो बिक्री है, उसमें इंक्रीमेंट हो गया है कितना परसेंट? देखिए अब यहां पर थोड़ी समझिएगा सवाल को। लिखा है ना 57 कंप्लीट, कितना? 57 कंप्लीट 1/7% का इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। कितना? 57 कंप्लीट 1/7% का इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। और एक चीज और लिखा हुआ, देखिए अब लिखा है कि ये सेल में इंक्रीमेंट तो हो ही गया है, और टिकट का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ टिकट यानी टिकट ऑफ का जो प्राइस है ना, मूल्य, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 16 कंप्लीट 2/3%। 16 कंप्लीट 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है। दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें भी इंक्रीमेंट और इसमें भी इंक्रीमेंट। तो आपको बोला है कि जो उसका रेवेन्यू है ना, जो उसका रेवेन्यू है उसमें क्या चेंजिंग होगा रेवेन्यू में, ठीक है। रेवेन्यू में चेंजिंग आपको बताना है कि क्या होगा। आमदनी बोलते हैं इसको ना, इसका मतलब क्या होता है? आमदनी। आमदनी। तो ध्यान दीजिए, इसका जो आमदनी है उसका परसेंटेज चेंज बताना है। मित्रों देखिए सवाल को समझिए। आप देखिए, मान लीजिए टिकट है, ठीक है, टिकट में जो बिक्री था उसके बिक्री में इंक्रीमेंट हो गया 57 कंप्लीट 1/7% का। तो देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितना था। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। कैसे? 4/7 कैसे? देखिए यहाँ से यहाँ इसमें गुणा कर लीजिए। कैसे? ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर क्या है? 57 कंप्लीट 1/7 को हमने लिखा 4/7% को लिखा। कैसे? 7 क्या होगा? 7 समझा 49, 49 को 9 कैरी 4 और 7 × 5 35, 35 और 4 कितना होता है? 49, 35 4 39 39, और यहाँ +1 जोड़ दीजिए और डिवाइड बाई क्या है? 7, और यहाँ आएगा नीचे में कर दीजिए परसेंट, तो क्या होगा? 100। यानी देखिए क्या होगा? 400 हो जाएगा। 400 डिवाइड बाई क्या होगा? 7 × 100, कट जाएगा, तो क्या होगा? 4/7। इसलिए डायरेक्ट लिखा हूँ 4/7। इसको आप याद कर लेंगे। क्या करना आपको दोस्तों? याद कर लेना है, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या आएगा? 4/7 आएगा। इसका तो वैल्यू आपको पता होगा, मैं लिखवाया था। कितना होगा? 1/6। कितना होगा? 1/6। कैसे? देखिए यहाँ से इसको भी तोड़ सकते हैं। कैसा? देखिए 16 लिखा ना, तो 16 × 48 और 2 50, कितना होगा? 50, और डिवाइड बाई कितना होगा? 3 होगा ना। और यहाँ परसेंट का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर कितना होगा? 100। समझ रहे हैं ना? जहाँ परसेंट लिखा होगा ना, उसका क्या होगा? हर कितना होगा? 100। तो 50 से करने 50 दूना का 100, ठीक है। तो क्या होगा? 1 ऊपर हो जाएगा, 3 दूना के 6। देखिए 1/6 क्या आएगा? 1/6। तनिक बात को समझेंगे आप। क्या समझेंगे बात को? देखिए कहने का मतलब क्या होता है ना, कि पहले इसका हमने फ्रैक्शन, ये आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे, बस समझते रहिएगा बात को।
देखिएगा 57 कंप्लीट 1/7% का इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब 4/7। 4/7 का मतलब क्या हुआ कि पहले 7 था, ठीक है 7 था, अभी 4 क्या हुआ बढ़ गया, 4 क्या हो गया प्लस हो गया, तो 7 में जोड़ेंगे 4 कितना हो गया 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाता है। तो अब देखिए कंडीशन देखिए क्या, पहले 7 था अभी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहां पे देखिए पहले कितना था ये 6 था, अब 1 क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना होगा 6 + 1 कितना 7 हो जाएगा, यानी पहले कितना था 6 था अभी कितना होगा 7 हो जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि जो बिक्री था ना पहले 7 टिकट बिकता था, मान लीजिए अगर टिकट 7 बिकता था तो अब कितने बिकेगा 4 अधिक बिकेगा, यानी कितना बिक जाएगा 11 बिक जाएगा। पहले अगर टिकट का प्राइस का मतलब होता है दोस्तों मूल्य, प्राइस में क्या होता है मूल्य, पहले मूल्य कितना था, अगर पहले मूल्य 6 रुपया था तो अब कितना हो जाएगा 6 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो तनिक देखिए पहले अगर रेवेन्यू आता था कितना, अगर 7 के हिसाब से यानी 7 टिकट है सेल किया गया और उसका दाम कितना है, हर एक टिकट का दाम कितना है 6 रुपया, तो इस प्रकार से रेवेन्यू कितना मिलता होगा, उसका मिलता है अपने को आमदनी हो जाएगी क्या 7 × 6 कितना होगा 42 रुपए का आमदनी हो जाएगा। ध्यान दीजिए इधर यहां पर क्या है, अब यहां पर 11 है, यहां देखिए यहां पर कितना 11 है और यहां पर कितना 7 है, यानी आपका क्या हुआ सेल में इंक्रीमेंट कितना हो गया 11 हो गया, सेल 11 हो गया और इसका खर्चा ये मूल्य कितना हो गया 7 हो गया, तो 11 से कितना होगा 77 रुपया। पहले आता था कितना 42 रुपया, अब आ रहा है कितना 77 रुपया। इसका मतलब इंक्रीमेंट हो गया कितने का 35 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। तनिक समझे बात को, 35 का इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों कितने में 42 में, तो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट ही तो हुआ भाई। तो इसका मतलब देखिए कितना परसेंट हुआ, तो 35 का इंक्रीमेंट हुआ कितने में 42 पहले था ना 42 में, इसलिए 100 में कितना इंक्रीमेंट हुआ आपको बताना कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। तो परसेंट के लिए 100 ले लेंगे, तो कटाइए थोड़ा सा इसको 5 से 7 से कटाइए, 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, 2 से कट रहा है, 2 × 3 = 6 और 2 से 50, 50 × 5 250, 250 में भाग दें कितने का 3 का, तो ये भाग देने पर 3 से 3 बटे 24 बचे कितना रिमाइंडर 1 और 3 तिली के 9 और 1/3%, ठीक है। तो इसका मतलब इतना परसेंट ढलेगा। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ सकता है ये आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 83 कंप्लीट 1/3% का क्या हुआ इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार समझ लीजिए, बस क्वेश्चन में यही लिखा था मित्रों कि सेल है कितने का, सेल जो हुआ था ना सेल जो है इतने का परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, तो उसके आमदनी में इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 83 कंप्लीट 1/3% का हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। तो बहुत लंबा हो गया भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं मित्रों, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है कि द पॉपुलेशन ऑफ, क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, द पॉपुलेशन ऑफ द village was 9600 if the male and female are the increase by 8% and 5%, then population will become 102720 after 1 year, find the number of the male at the present, ठीक है। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब देखिए सवाल में ऐसा लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा वहां पर, ठीक है। सवाल में लिखा ये है कि 9600 क्या है टोटल पहले थे किसी कस्बे की जनसंख्या थी, 9600 में बोला है कुछ मेल हैं कुछ क्या है मेल है, तो जब कुछ मेल है कुछ फीमेल है तो बोला है कि पुरुषों की संख्या कितनी है 8% बढ़ती है और महिलाओं कितनी बढ़ती है 5% बढ़ती है, और एक साल बाद यानी आफ्टर 1 ईयर बोला है 1 ईयर, एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाता है 1027 बढ़ जाती है। तो अब यहां देखिए कितना बढ़ गई, यहां से ये निकाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे घटाने में कितना आएगा देख लीजिए, दिख रहा है सर, ठीक है। तो देख लीजिए या तो इधर कर लिख देता हूँ मैं कटाई के, यहाँ घटाइए 2 यहाँ 2 ही हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 7 हो जाएगा, यहाँ घटाइए इसमें से तो कितना 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 672 है, ठीक है। इतना इंक्रीमेंट हो गया है, कहने का मतलब ये है। इसमें देखिए क्या कुछ मेल थे कुछ फीमेल थे, तो फीमेल कितने थे देखो फीमेल है और ये क्या है मेल है,
तो फीमेल कितने थे, फीमेल का इंक्रीमेंट हुआ जो 5% का हुआ, और मेल का इंक्रीमेंट कितना हुआ 8% का हुआ, ठीक है। यानी फीमेल का भी 5% का हुआ, मेल का भी 5% का ही हुआ, लेकिन 3% क्या हुआ एक्स्ट्रा हुआ। ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत आपको? भाई कहने का मतलब मेल का भी 5, फीमेल का भी 5 हुआ, लेकिन मेल का क्या हुआ 3% एक्स्ट्रा हुआ। यही सवाल में दिया हुआ आपको। देखिए करेक्ट जनसंख्या का 5% बढ़ी फीमेल का तथा 8% महिलाओं की संख्या और 5, हाँ ठीक है, पुरुषों की संख्या 8%, ठीक है, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है, सवाल में यही पूछा है कि वर्तमान में ज्ञात करिए कि पुरुषों की संख्या कितनी है। तो 9600 क्या हुआ, 9600 क्या हुआ, संख्या दोनों के मिला के है, एक साल बाद 10,272 हो जाती है। बस मित्रों जान लीजिए कितना बढ़ गई, 672 बढ़ गई। उसमें फीमेल बढ़ती है 5%, मेल बढ़ता है 8%। तो फीमेल भी बढ़ती है, मान लीजिए कि फीमेल बढ़ती है 5 और मेल भी बढ़ती है 5, लेकिन 3 अधिक बढ़ता है। तो तनी देखिए अगर दोनों 5% ही बढ़ता तो कितना बढ़ जाता, देखिए अगर 5% ही बढ़ता तो 9600 का निकाल देते कितना 5%, तो 5/100 यानी कितना हो गया 480, कितना हो जाएगा 480 बढ़ जाता है। लेकिन यहां बढ़ा कितना है 672 बढ़ा, इसका मतलब ये अधिक बढ़ गया ना, 672 बढ़ा हुआ है, यहां हमारा कितना आता है 480 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया। ये देखिए 17 में से 9 हो जाएगा 8, 9 8 17, ठीक है, और यहां बचे कितना 1, ठीक है। इसका मतलब देखिए यहां भी 5% बढ़ रहा है, 5% बढ़ता तो कितना 480 बढ़ता, लेकिन बढ़ा कितना है 672, कितना एक्स्ट्रा 192 अधिक बढ़ा। तो 192 अधिक किसके वजह से बढ़ा, इस 3% की वजह से। भाई 5% तो मेल भी बढ़ा, 5% फीमेल भी बढ़ा, यानी मेल का भी बढ़ा 5 यहाँ फीमेल का बढ़ा, लेकिन 3% मेल एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो इस 3% मेल के एक्स्ट्रा का कितना हो गया 192, यानी मेल कहने का क्या हुआ कि मेल का अगर 3% निकाले मित्रों तो कितना आ गया 192 आ गया। तो उसी मेल का अगर निकालता हूँ 100% तो कितना आएगा, ये सवाल है। तो कटाइए यहाँ से 3 से कटाइएगा, 3 छके 18, एक बचेगा 3 चौको 12, इसका मतलब क्या होगा 6400, ये हो जाएगा मेल का। कितना हो गया मेल का, कितना आ जाएगा मेल 6400, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। या फीमेल का पूछ देता आपको तो बस क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, इसका भी आंसर आपका सामने होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ रहे होंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, डाउट है फिर से पूछिए, ठीक है दोस्तों। कितना मिनट हुआ, 12 मिनट हो गया, बड़ा हो गया, जल्दी लिख लीजिए बच्चों उसको, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ऐसा ही एक सवाल और है, अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, पढ़िए उसको सवाल को। सवाल में क्या लिखा हुआ है देखिए, इस बार भी सवाल ऐसे ही दिया है, क्या लिखा कि द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द प्रेजेंट क्या 5000। इस बार संख्या टाउन की कितनी है 5000 है। इसमें भी क्या है, कुछ मेल है कुछ फीमेल है। इफ द मेल ऑफ द इंक्रीज 6%, मेल कितना बढ़ते हैं 6% बढ़ते हैं, और फीमेल कितनी बढ़ती है, फीमेल मेल तो बढ़ते हैं कितना 6%, और फीमेल कितना बढ़ती है 14%। यानी इसका मतलब ये कि 6% तो मेल भी बढ़ते हैं और 6% भी फीमेल बढ़ती है, और 8 6 14, 8% एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, यही ना बात वही हुआ भाई। 6% तो बढ़ती है, ये दोनों, ये भी 6% ये भी 6%, लेकिन 8% एक्स्ट्रा बढ़ती है फीमेल, ठीक है। और इसके बढ़ने के बाद हुआ क्या कि एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, कितना हो गया 5540, कितना हो गया 5540 हो गया इंक्रीमेंट के बाद। तो बताइए कितना बढ़ गया, ये देखिए इसमें से घटाई कितना हो गया 540 का इंक्रीमेंट हो गया एक साल बाद में। आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 540 बढ़ गया। अब सवाल में लिखा ये है एक साल बाद बढ़ा, ठीक है, तो लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट द प्रेजेंट, मेल एट द प्रेजेंट बताना है, ठीक है। तो आपको मेल बताना है इस बार। देखो तो कहने का मतलब देखिए दोनों में से कोई पूछे बता सकते हैं, कैसा भाई, अगर 6% ही बढ़ा, मेल भी बढ़ा और 6% भी फीमेल बढ़ा तो कितना बढ़ता भाई, ये निकाल दीजिए 5000 का 6% निकालना बड़ा आसान काम है, 2 जीरो गायब कर देते हैं, गुणा का 6 से 300 हो जाता है। देखो यहाँ से तो कितना आएगा 300 बढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए अगर 6% ही बढ़ता मेल और 6% भी बढ़ते फीमेल तो 6% क्या होगा, इसका निकालेंगे तो 2 जीरो गायब, तो 50 × 6 कितना हो जाएगा 300 बढ़े, 300 बढ़े। लेकिन यहाँ पर कितना रहा है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 540, इसका मतलब यहाँ कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया 240 एक्स्ट्रा और बढ़ गया।
तो 240 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये 8% जो है ना फीमेल, इसके वजह से बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 8% फीमेल किसके बराबर है? 240 का। तो इसलिए 100% निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना परसेंट? 100% निकाल सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, कटा लीजिए इसको 8 से, यानी 8% इसका ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट यहाँ पर 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना? 8। तो ये किसका निकल जाएगा? फीमेल निकल जाएगा आपका। तो कटाइए 8 से, 8 तरीके 24, 30, तो क्या आएगा? 3000 आ जाएगा। कितना आएगा? 3000 आएगा फीमेल का। और जब देखिए फीमेल कितना आ गया? 3000, तो मेल कितना आ जाएगा? 2000। सिंपल सी बात है, यानी 2000 क्या आएगा? मेल, और 3000 क्या आएगा? फीमेल। बस, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए, आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे दोनों को। हो गया सर, ठीक है। कहने का मतलब क्या था कि 5000 में 6% मेल भी बढ़ते हैं, 14% फीमेल बढ़ते हैं, तो 6% तो बढ़ ही रहे हैं। ये भी 6 बढ़ते हैं, लेकिन 8% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। किसका? फीमेल का। तो इसका मतलब अगर दोनों का 6% ही बढ़ते मित्रों, तो 6% क्या इसका निकालेंगे? 6% तो कितना आएगा? 300। तो बढ़ते कितने? 300, लेकिन बढ़े कितने हैं? 5000 से हो गए 5540। कितना एक्स्ट्रा बढ़ गए मित्रों? 540 ना। लेकिन अपना देखो ना, 300 बढ़ा। इसका मतलब एक्स्ट्रा बढ़ा कितना? 240। और 240 क्यों बढ़े? क्योंकि फीमेल का क्या हुआ? 8% अलग से बढ़ गए हैं। इसका मतलब 8% इक्वल टू होता है 240, इसलिए निकालेंगे 100%। कितना हो जाएगा? 3000। 3000 अगर फीमेल हो गए तो मेल कितने हो गए? 2000, क्योंकि टोटल कितना है? 5000 ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। आज वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू वेरी मच।